हेलो जी, मैं हूँ सात्विक यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सामने खड़ी अपनी रेनॉल्ट काइगर का सेकंड टॉप वेरिएंट टेक्नो। आप सब जानते हो अभी हाल ही में अपना जो रेनॉल्ट है उसने यहाँ पे अपना काइगर और ट्राइबर दोनों के ही फेसलिफ्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है। यहाँ पे आज हमारे सामने खड़ा अपने काइगर का फेसलिफ्ट। आपको मैं साइड बाय साइड दिखा देता हूँ उसके पुराने जनरेशन को, जो कि प्री फेसलिफ्ट था। आप देख सकते हो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आपको बिग चेंज मिलने वाला है इसके फ्रंट में, डिज़ाइन में। हेडलैम्प्स वगैरह सेम है, लेकिन जो फ्रंट बेसिकली प्रोफाइल थी वो आपको चेंज मिलती है। अब काफ़ी ज़्यादा ये बेटर लगने लगी है पहले से। जहाँ पर हम लोग बात करते हैं गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट की, तो यहाँ पे आपको ऊपर दिखा देता हूँ। आप देख लो, आपको ऐसे कुछ मिलता है गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल का लुक। अब हम लोग बढ़ते हैं गाड़ी के हेडलैम्प्स की तरफ, और यहाँ पे आप देखो मिलते हैं इसके प्रॉपर एलईडीज़ के यहाँ पे डीजल्स जो कि अभी ग्लो कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देखो इंडिकेटर्स, और यहाँ आपको प्रॉपर ट्राई एलईडी सेटअप मिलता है, जो कि दो जलते लो बीम में और एक जलते अपने हाई बीम में। यहाँ पे प्योर विजन एलईडीज़ यहाँ पे बेसिकली आप देखो तो आपको मेंशन भी किया गया है। यहाँ पे प्रॉपर पेनो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं दिया गया, वो सिर्फ आपको यहाँ पे टॉप एंड बेड में मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके जो फ्रंट स्क्रीन प्लेट है वहाँ पे सराउंडिंग में प्रॉपर रेडिएटर ग्रिल में यहाँ पे आपको मिलता है ग्रे फिनिश। और साथ ही में यहाँ पर कोई भी देखो तो फ्रंट में यहाँ पे कैमरा नहीं मिलता। ये भाई सब कटिंग आप देख सकते हो। अगर आप जब ऊपर वाला मॉडल लेते हो ना, उसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं दी गई है। यहाँ पे आपको मिलते हैं बेसिकली सिल्वर इंसर्ट से, क्रोम नहीं है, पैनो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पे नया वाला रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है। ओवरऑल बात करता हूँ, ओवरऑल यहाँ पे आपको ऐसे कोई मिलती है गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल की हम लोग बात करते हो तो आप देख सकते हो आपको ऐसी भी मिलती है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। साइड से भी काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं गाड़ी का टायर साइज़ की, तो यहाँ पर आपको टायर साइज मिलता है इसका 195/65R16 का। यहाँ पर आपको लग रहा हो ये व्हील कवर है डुअल फिनिश में, क्योंकि ब्लैक एंड सिल्वर, लेकिन ये बेसिकली व्हील कवर है और जिनको हम लोग फ्लेक्स व्हील कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ मिलती है। अब मैं इसको थोड़ा सा निकाल कर दिखाऊँ अगर, तो ये देखो निकल रहा है ना, अब आवाज़ से भी सुन सकते हो। तो बेसिकली फ्लेक्स व्हील्स हैं, 4 नेट मिलते हैं, नए वाला रेनॉल्ट का लोगो। फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पे पहले आपको वेंट बैजिंग मिलती थी, अब आपको वो चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई। बाकी यहाँ पे आप देखो मिलती है इसके बॉडी ग्लेड अपने ORVM इंडिकेटर्स। ऊपर आपको यहाँ पे रफ ब्लैक फिनिश मिलती है इसके रूफ रेल्स। यहाँ पे कोई भी विंडो फ्रेम किट वगैरह नहीं दी गई, जो कि क्रोम की लाइन होती है यहाँ पे, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। साथ ही में लोग बात करते हैं गाड़ी के अगर साइड में क्लैडिंग्स की, तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती। और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कोई बेसिकली एक स्टिकर है, जो कि बहुत ही यहाँ पे थिन लेयर लगाया गया। पहले यहाँ पे आती थी क्लैडिंग्स वगैरह, अब वो चीज़ हटा दी गई। बाकी आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती, मोर देन मे बी 200 mm में से 195 के ऊपर ही आपको यहाँ पर मिलती है। और हम लोग बात करें इसके रियर टायर की, तो यहाँ पे आप देखो तो आपको मिल जाती है इसकी बेसिकली ड्रम ब्रेक। डिस्क का ऑप्शन नहीं दिया गया रियर की तरफ, आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टिकर्स वगैरह आप देखो मिल जाते हैं। स्टिकर है ये देखो, यहाँ पे लग दिख रहा है ना आपको, स्टिकर्स वगैरह हैं प्रॉपर। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके अपना क्या कहते हैं उसको, हाई मोड स्टॉप लैंप। यहाँ पे मिलता वॉशर, डिफॉगर नहीं दिया गया, वाइपर दे दिया। रेनॉल्ट अपने यही करता है, हर गाड़ी में वाइपर तो दे देगा, लेकिन डिफॉगर सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड में ही देता है। लेकिन यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना प्रॉपर मिल जाता है। बाकी हम लोग बात करते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल की, तो आप यहाँ पे देखो आपको रियर में उतना चेंज नहीं मिलता, थोड़ा बहुत चेंज मिलता है। अभी क्यों टू बोल ली, क्योंकि मेरे पास गाड़ी की चाबी है, और इसमें एक ऐसा फंक्शन आता है जिससे मैं पास जाऊंगा तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, दूर जाऊंगा तो मैं लॉक हो जाती है गाड़ी अपने आप, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा जब हम लोग गाड़ी के अंदर की बात करेंगे, उससे पहले आपको मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पे आपको बात करें टेल लैंप्स, तो अगेन आपको यहाँ पे सीसेम्स LED टेल लैंप्स मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हो डिफ्यूज फॉर्म में जल रहे हैं। जैसे अपना ब्रेकर अप्लाई करोगे अपना डार्क हो जाते हैं। इंडिकेटर, रिवर्स लैम्प, और यहाँ पे आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। और यहाँ पे आपको जो बेसिकली उसका रियर बम्पर है, आपको यहाँ पे रफ ब्लैक फिनिश मिलता है। सिल्वर इंसर्ट्स 2 मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर्स। और यहाँ पे आपको 3 पॉइंटेड आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका कैमरा, और जो आपको हेलोजन बेसिकली लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। रेनॉल्ट का लोगो, काइगर की बैजिंग, और यहाँ पर आप देखो तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। बाकी बूट स्पेस कितना मिलता है एग्जैक्ट वो आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो चुका होगा। पास से ट्रे भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी हम लोग बात करें गाड़ी के बूट पे, तो यहाँ पर आपको हुक्स वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दोनों साइड मिल जाते हैं। बाकी आपको हम लोग बात कर लेते हैं गाड़ी के स्पेयर व्हील की, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है 165, 80 या 14। ये रेनॉल्ट और निसान दोनों करती है। अपना जो स्पेयर व्हील होती है वो आपको यहाँ पे 2 साइज कम देती है। बाकी यहाँ पर कोई भी ग्रैब करके बंद करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक दी गई, यहाँ से अपना बूट को अपना बेसिकली आप बंद कर सकते हो। अब आपको मैं फीचर दिखाता हूँ कि हम लोग की बारी आ गई, तो यहाँ पर दोनों की ऐसी मिलती है, जो कि आपको रेनॉल्ट की होती है, मतलब स्मार्ट की बेसिकली। और यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक और फॉलो में हेडलैम्प्स, और यहाँ पर बूट अनलॉक कर पाओगे, 4 फंक्शन मिलते हैं। लेकिन
अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो रिक्वेस्ट सेंसर है नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी आप जानते हो ये वाली चाबी आ जाती है, अपना स्मार्ट की आती है, वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आता है। तो अब रेनॉल्ट ने यहाँ पे एक दिमाग लगा के एक ऐसा फीचर दिया जो कि बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को। बेसिकली आप चाबी अपनी जेब में रखो, जो कि मैंने रख दी। अब देखो मेरे पास कोई भी चाबी नहीं है, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है। अब जैसे मैं दूर जाऊँगा, गाड़ी अपना लॉक हो चुकी है, गाड़ी हमारी लॉक हो चुकी है। वो थोड़ा सा 1 सेकंड लेती है, इसका हेडलाइट जलता रहता है। अब मैं जैसे देखो आपको दिखा दूँ, अगर इसका लॉकिंग मैकेनिज्म देखो ये वाला, ये अभी आप देखो तो प्रॉपर ये बंद है और नीचे की तरफ है। और जैसे मैं इसके पास जाऊँगा तो अपना गाड़ी जो है, अब इसी पे गौर करना, अभी अभी अंदर है और अब देखो उठ चुका है। तो यहाँ पर आपको ये भी फंक्शन मिलता है, जैसे आप गाड़ी के पास जाओगे तो अपनी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, जैसे दूर जाओगे अपना गाड़ी लॉक हो जाती है, जो कि मैं कहूँ काफ़ी कन्वीनियंट। अगर सामान वगैरह है हाथ में तो फिर काफ़ी वो चीज़ इफेक्टिव सामने आती है निकल के। यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश मिलती है डोर पे, और यहाँ पे प्रॉपर टेक्सचर मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे फिनिश मिलती है। यहाँ पे पावर विंडो मिल जाती है। यहाँ पे अपना ओवरम को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, और यहाँ पे ऑटो पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं रियर लॉक अनलॉक करने के लिए। लॉकिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे सिर्फ डोर ओपन, यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट, गैप करके बंद कर सकते हो। बॉटल होल्डर, स्पीकर। यहाँ पे आपको जो ड्राइवर सीट है वो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट और इंटरनल एंगल आप दोनों एडजस्ट कर पाओगे मैनुअली। और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलता है गाड़ी के डैशबोर्ड का ओवरऑल लुक। चलते हम लोग गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ ये अपना फीचर वगैरह और कंफर्ट देती है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे गाड़ी के बेसिकली इसके स्टीयरिंग व्हील को तो मिलता है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे कोई भी लेदर है आपको स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया गया, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे नया वाला मिल जाता है इसका रेनॉल्ट का लोगो। इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कंट्रोल सोर्स वगैरह, यहाँ पे मीडिया कॉल उठाने काटने वॉइस कमांड फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टेर ब्लैक फिनिश टिल्ट मिलता है, कोई भी आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। हेडलैम्प्स मिल जाते हैं मैनुअल और इंडिकेटर, और यहाँ पे बेसिकली मिल जाता है आपको वाइपर जो कंट्रोल्स। यहाँ पे पुट सा शॉप बटन प्रेस करोगे सब कुछ ऑन हो गया। और यहाँ पे आप देखो सामने देखोगे ड्राइवर पे दिख रही लाइट्स, तो अपने डीएलएल्स वगैरह ऑन हो जाती है। 6000 तक आरपीएम मीटर, इंजन टेम्परेचर, फ्यूल कितना है वो मीटर चेंज हो चुका है। पहले ऐसा नहीं आता था बेसिकली, मतलब ऐसी लाइट्स नहीं आती थी। अब आपको यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऐसी ब्लू कलर में मिल जाती है और रेड वाला रेड पे। और यहाँ पे बेसिकली सीट बेल्ट की वार्निंग आती है। यहाँ पे जो ये नॉब है इससे आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे रेंज वगैरह, सर्विस इंटरवल, और टीपीएमएस वगैरह भी आपको आता है ना सस्ता वाला। तो यहाँ पे जब हवा कम होगी तो एक सिंबल बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप जो वार्निंग लाइट देख रहे हो ये अपना ब्लिंक करने लगेगी, ट्रिप ए ट्रिप बी और रेंज वगैरह, इनसेट माइलेज वगैरह आप यहाँ पे अपना एडजस्ट कर पाओगे। डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पर चलती रहेगी। रेनॉल्ट यहाँ पे लिखा गया, प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक, कहीं भी शॉर्टेज नहीं दिया गया। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे फिनिश। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल स्पेस बहुत मिलता है इस गाड़ी में। आगे जैसे ड्राइवर पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है प्रॉपर, यहाँ पे स्पेस मिलता है, कूल्ड ये नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखो, पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ 1 सेकंड। तो यहाँ पे आप देखो तो हेडलाइट लैम्प लॉक अनलॉक करने के लिए, ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका एसी, जो यहाँ पे आप यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह और फैन स्पीड यहाँ पे अपना कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए, यहाँ पे यूएसबी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो। कैमरा क्वालिटी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो हैंड ब्रेक, और यहाँ पे टिप वगैरह मिल जाती है आप क्रोम की। यहाँ पे प्रॉपर लेदर मिलता है इसके आर्मरेस्ट में, और यहाँ पे मैग्नेटिक अपना लॉक मिल जाता है। शटर जो कि पहले भी मिलती थी, लेकिन मेरे को यहाँ पर यूसेज नहीं समझ में आता, क्योंकि ऐसे रखो तो इस सामान इधर उधर हो सकता है जाने का, तो मेरे को इतना लॉजिक समझ नहीं है। तो बाकी यहाँ पे देखो साइड में आपको प्रॉपर क्रोम की टिप, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और रिवर्स गियर वगैरह मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो आपको मिल जाता है ड्राइवर सेफ्टी सेफ्टी कार्ड होल्डर, माइक वगैरह ऊपर की तरफ दिया गया, डे एंड नाइट RERVM, LED लाइट्स। यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड एक मिरर दे दिया गया है, फ्लिप एंड फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, एयर बैग, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और यहाँ पे आपको सीट्स हैं वो फैब्रिक की है, लेदरिक या सेमी लेदरिक सीट्स नहीं दी गई हैं। बाकी यहाँ पे आप देखो तो आपको साइड में एयर बैग की बैजिंग मिल रही है, यहाँ पे भी मिल जाती है। गाड़ी में आपको 6 एयर बैग बेस मॉडल से मिलते हैं स्टैंडर्ड, तो सेफ्टी वाइज प्रॉपर ध्यान रखा गया और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी सेफ्टी वाइज भी। बाकी हम लोग बात करें गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो मिलता है यहाँ पे 8 इंच का टच स्क्रीन, जो कि आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं सपोर्ट कराता। आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऐसे कुछ मिलती है। गाड़ी की रिवर्स कैमरा की क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिल रही है, क्योंकि मैंने गाड़ी का मतलब बेसिकली फ़ोन का कैमरा आपको अच्छी क्वालिटी दिखाता है। यहाँ पे मेरे को ब्लर दिख रहा है, और जो पीछे वाली चीज़ें ना आपको क्लियर दिख रही हैं कैमरा में, लेकिन मेरे को इतनी क्लियर ये नहीं दिखती है। तो यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं। बाकी यहाँ पर आप देखो
आपको बेसिकली यहाँ पे आपको फंक्शन वगैरह मिल जाते हैं, मीडिया वगैरह के लिए, स्मार्ट इंटीग्रेशन वगैरह के लिए यहाँ पे आपको रेडियो वगैरह फंक्शन प्रॉपर मिल जाते हैं, एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखो बता ही चुका हूँ, प्रॉपर सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी हम चलते हैं आप रियर की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या कुछ ये अपने कंफर्ट फीचर वगैरह तो बता ही चुका हूँ आपको, कंफर्ट वन को देख लेते हैं पीछे की तरफ ये क्या देती है। बाकी आपको फ्रंट की तरह ही रियर में भी आपको ऑल ब्लैक फिनिश सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे टेक्सचर पावर विंडो और यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रे फिनिश मिल जाते हैं। यहाँ पे मिलते हैं आपको पावर होल्डर, स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं, ट्विटर्स वगैरह यहाँ पे आपको नहीं दिए गए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके स्पेस की। तो यहाँ पे जो मेरे पास लेग रूम है अच्छा खासा है, अंडर सपोर्ट भी मैं कहूँगा प्रॉपर है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था पर हाँ डिसेंट है। रियर एसी वेंट मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको 12 इंच का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है, तो आपको यहाँ पे फ्लैट फ्लोर भी दे दी गई है। एलईडी लाइट्स यहाँ पे आप देखो तो आपको मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल्स, कोट हुक यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं बेसिकली। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 60-40 स्प्लिट सीट्स के साथ आती हैं और सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जो कि मैं आपको अगेन अभी दिखाता हूँ। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हो और यहाँ पे एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट भी मिल जाती हैं और यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाती हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट की यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे बेसिकली मार्किंग मिल जाती है, यहाँ पे माउंट भी बेसिकली मिल जाते हैं, सीट्स में होते हैं वो। और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलता है गाड़ी के डैशबोर्ड का लुक। देखते हैं हम लोग गाड़ी के इंजन पर, वहाँ देखते हैं क्या कुछ गाड़ी अपना इंजन में ये पावर प्रोड्यूस कराती है।